हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। क्लास 11 केमिस्ट्री में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं साम्यावस्था के बारे में। थोड़ा डीप में समझेंगे क्योंकि क्वेश्चन यहां से पक्का पूछा जाता है। और बच्चों ये लेक्चर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 6 है। आप लोगों की डिमांड के आधार पर बिल्कुल लगातार वीडियोज प्रोवाइड कर रहा हूँ और प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा। जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है तो ये सारा चीज़ नोट्स में अवेलेबल रहता है। मात्र 100 रुपये चार्ज लगते हैं। प्रॉपर रूप से ऑल चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। कांटेक्ट करना है तो शिव कोचिंग क्लासेस का जो पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है 9685299149 9685299149, इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करें बच्चों। साम्यावस्था बच्चों एक पात्र ऐसा है जिसमें बिल्कुल ना तो बाहर से ऊष्मा अंदर की ओर जा रहा है और ना अंदर से बाहर की ओर जा रहा है। ऐसे पात्र कब बनता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। कोई आपके घर में पात्र ऐसा है जिसका 2 लेयर हो। 2 लेयर का मतलब बच्चों बीच में आप क्या भर दो, वायु भर दो, यानी हवा भर दो। जब हवा भर दोगे बच्चों तो ये ऊष्मा और विद्युत का एक प्रकार से ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी ऊष्मा अंदर से बाहर नहीं जाने देगा, ना तो बाहर से मतलब बाहर से अंदर, ना तो अंदर से बाहर। ये जो आपका है ऊष्मा का क्या है, कुचालक है, जिसके कारण अंदर यदि कोई पदार्थ गर्म है तो गर्म ही रहेगा, ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा। अब बच्चों आपने इस पात्र के अंदर यहां पे पानी डाल दिया और कुछ बर्फ के टुकड़े, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दूं कि लगभग जो बर्फ का टुकड़ा है बच्चों, बर्फ, इसकी जो मात्रा है ना 200 ग्राम है। कितना बच्चों, 200 ग्राम। और पानी आपका, पानी जो बच्चों 200 ml है, ठीक है। अब यदि इसको बंद पात्र में रख दिया और एक ऐसा बंद पात्र है जिसमें ऊष्मा ना तो अंदर से बाहर और ना बाहर से अंदर जा रही है, ऐसे स्थिति में होता क्या है बच्चों कि बर्फ और पानी के बीच एक ऐसी क्रिया होती है कि पानी के जितने अणु परमाणु बर्फ के रूप में बदल रहे हैं, बर्फ के उतने ही अणु परमाणु पानी के रूप में बदल रहे हैं। समझिएगा कि एक पात्र है, पात्र के अंदर आपने पानी भी डाल दिया और थोड़ा सा बर्फ भी डाल दिया। अब इसका आपने माप तोल करके रखा है कि भाई बर्फ की मात्रा 200 ग्राम, पानी की मात्रा 200 ml। और एक ऐसा पात्र है जैसे थर्मस होता है, ऊष्मा ना तो अंदर से बाहर, ना मतलब ना तो अंदर से बाहर आ रही है, ना तो बाहर से अंदर ऊष्मा जा रही है। ऐसी स्थिति में बर्फ और जो पानी है, आपने 2 पदार्थ ले रखा है, पानी का ही रूप बर्फ है, इनके बीच क्रियाएं होती है। ऐसा नहीं है कि जो बर्फ है बर्फ ही बना रहेगा, पानी है पानी ही बना रहेगा। कुछ अणु पानी से बर्फ में बदलेगा और कुछ अणु बर्फ से पानी में बदलेगा। इस स्थिति में आपस में कहलाएंगे बच्चों कि ये साम्यावस्था में है। साम्यावस्था का मतलब ये है कि जैसे आपने कहा अभिकारक जो है उत्पाद में बदल रहा है, उतनी ही मात्रा में बच्चों उत्पाद अभिकारक में बदले। इस स्थिति को हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक साम्य कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। ये जो अभिक्रिया है बच्चों केवल उत्क्रमणीय अभिक्रिया में ही संभव है। साम्यावस्था उत्क्रमणीय में ही संभव है, अनुत्क्रमणीय में संभव नहीं है। सबसे बढ़िया आपके दैनिक जीवन का एक बढ़िया एग्जाम्पल बताऊं कि जैसे आप 2 दोस्त हो, साम्य कब कहलाओगे, जब उसके बुरे वक्त पर आप साथ दो और आपके बुरे वक्त पर वो साथ दे। जब बराबर का भागीदारी हो तो आपका साम्यावस्था है। ऐसे ही 2 पदार्थ हैं, एक दूसरे में रूपांतरित हो रहे हैं लेकिन बराबर मात्रा में। कहने का मतलब जैसे हमने कहा पानी और बर्फ लिया है, बर्फ की जितनी मात्रा पानी में बदलेगी, पानी भी उतना ही बर्फ में बदलेगा। जरूरी नहीं है कि वही अणु बदले, दूसरे अणु परमाणु उसके परिवर्तित होते हैं और यह प्रक्रिया बच्चों साम्यावस्था में होती है। अब जरूरी नहीं रहता कि हम स्टार्टिंग में ही जितना लें वही साम्य है। देखो बच्चों कभी कभी कोई ऐसी भी अभिक्रियाएं होती है, जैसे जब हम अभिक्रिया बंद पात्र में कराते हैं बच्चों, तो पहले अभिक्रिया तीव्र गति से होती है, फिर एक ऐसी स्थिति आती है कि अभिकारक उत्पाद में बदल रहा है और उत्पाद अभिकारक में बदल रहा है। तो जब है ना अग्र और पश्च दोनों अभिक्रियाएं समान हो जाती है, अग्र या प्रतीप भी कह सकते हैं, तो आपका रासायनिक साम्यावस्था कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये आपने कहा ए और बी, ये 2 आपके पास अभिकारक हैं, वो सी और डी में। मान लीजिए पहले तो उत्पाद कुछ है ही नहीं है, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा स्थिति आया कि सी और डी भी ए और बी में परिवर्तित होने लग गया। यानी अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया जब दोनों बराबर हो जाते हैं, उस स्थिति को हम साम्यावस्था कहते हैं।
ठीक है बच्चों, थोड़ा देखिए, जब कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया बंद बर्तन में संपन्न कराई जाती है तो प्रारंभ में अग्रिम अभिक्रिया का वेग अधिक होता है तथा विपरीत अभिक्रिया का वेग कम होता है, लेकिन कुछ समय पश्चात बच्चों अग्रिम अभिक्रिया का वेग घटने लगता है, विपरीत अभिक्रिया का वेग बढ़ने लगता है और ऐसा स्थिति आता है बच्चों कि अग्रिम और विपरीत अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाए, स्थिर हो जाए। इस अवस्था को हम साम्य अवस्था में कहते हैं। ठीक है, यानी पानी बर्फ में और बर्फ पानी में दोनों साथ साथ बराबर मात्राएं में बदल रहे हैं तो आपका साम्य अवस्था कहलाएगा। ठीक है, किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का वह अवस्था जिस पर अग्र तथा पश्च अभिक्रिया का वेग बराबर होता है साम्य अवस्था कहलाती है, अथवा किसी उत्क्रमणीय अभिक्रिया का वह अवस्था जिस पर अभिकारकों व उत्पादों की सांद्रता स्थिर हो जाती है साम्य अवस्था कहलाती है। जितना अभिकारक था उतना ही है और जितना उत्पाद था मात्रा में उतना ही है, भले उनके बीच में अणु परमाणु बदल रहे हैं लेकिन मात्रा की कोई परिवर्तन नहीं हो रही है। मैंने कहा कि बर्फ 200 ग्राम है तो 200 ही ग्राम है, पानी 200 ml है तो 200 ml ही है, भले ही उसके अंदर क्रिया चालू है बच्चों, है ना। तो यहां पर आप देख लो ये डायग्राम के माध्यम से, ये डायग्राम क्या बताता है कि पश्च अभिक्रिया और अग्र अभिक्रिया, जब यहां पर देखो बच्चों अग्र अभिक्रिया डाउन हो रहा है, पश्च अभिक्रिया यदि ये है तो फिर ये बढ़ रहा है ना, और एक ऐसी स्थिति आती है कि दोनों है ना बराबर मात्रा में चलें तो साम्य अवस्था कहलाता है। इसके कई सारे प्रकार भी होते हैं बच्चों, जैसे ठोस द्रव का कोई साम्य अवस्था एग्जाम्पल तो मैंने बताया कि ठोस बर्फ है ना, और द्रव अवस्था में जल है। तो जब बर्फ जल में और जल बर्फ में यानी द्रव से ठोस में बदल रहा है बच्चों, तो ये ठोस द्रव का एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही द्रव वाष्प भी होता है। एक बंद पात्र में आप पानी को उबालो, एक बंद पात्र में पानी को उबालोगे तो क्या होगा, पानी वाष्पित होगा और वाष्प फिर द्रव में बदलेगा। यह क्रिया लगातार चलती रहेगी। क्या कहा मैंने, पानी वाष्प में बदलेगा और वाष्प फिर द्रव में बदलेगा, तो द्रव वाष्प का साम्य अवस्था है। मतलब साम्य अवस्था हर प्रकार के पदार्थों में हो सकता है। ठोस में हो सकता है, ठोस द्रव में हो सकता है, ठोस गैस में हो सकता है, गैस में हो सकता है, द्रव में हो सकता है। जरूरी नहीं कि केवल एक ही प्रकार का भैया होगा ठोस या द्रव में, ऐसा नहीं है भाई। दो पदार्थ हमने लिया है, अग्र से पश्च बन रहा है, पश्च से अग्र बन रहा है, तो ये क्रिया निरंतर चलती रही तो साम्य अवस्था है। और ये सारा चीज नोट्स में रहता है। इसीलिए तो कहता हूं बच्चों की 100 रुपए में एक कॉपी नहीं मिलती जिसमें हम प्रॉपर आपको आल चैप्टर के नोट्स देते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर 9685299149 है, 9685299149 पर्सनल नंबर है, जिनको कांटेक्ट करना है कर सकते हैं। ठोस वाष्प साम्य अवस्था देखो कि भाई आपने आयोडीन ले लिया है ना, और ये बैगनी रंग का गैस सॉलिड है, ये गैस में बदल जाता है। गैस सॉलिड में एक बंद पात्र में ही संभव है। साम्य अवस्था की बात करें तो बंद पात्र में ही संभव है। जैसे पानी को खुले पात्र में उबाल दो, वो सीधा वाष्प बन करके वायुमंडल में चला जाएगा, आप पकड़े ही नहीं पाओगे उसको, है ना, पता ही नहीं कर पाओ कहां गया वाष्प, और फिर वाष्प में लिक्विड बनेगा ही नहीं। लेकिन बंद पात्र में आप देखना, बढ़िया सबसे एग्जाम्पल, आपके घर में तबेला में खाना बनता है, आप ऊपर से ढक्कन ढकते हो, है ना, आप ढक्कन उठाना, पानी उबलेगा, वो वाष्पित बनेगा, फिर वो द्रवित अवस्था में हो जाता है। बढ़िया सबसे बढ़िया एग्जाम्पल रहता है। जैसे बंद पात्र में दाल पकाते हैं कुकर वगैरह में, तो दाल जल्दी पकता है, अंदर की ऊष्मा बनी रहती है और वहां पे पानी की मात्रा भी उतनी ज्यादा नहीं लॉस होती बच्चों। लेकिन यदि खुले पात्र में करोगे तो पानी वाष्पित होकर के वायुमंडल में चला जाएगा, तो फिर वहां भी साम्य अवस्था संभव नहीं है। जैसे द्रव में ठोस की जैसे आपका चीनी है, उसको आप घोल दो, गर्म करो घुल जाएगा, और सॉलिड है उसको मिलाओगे तो दोनों साम्य अवस्था बनी रहेगी। कुछ घुलेगा, कुछ क्या होगा बच्चों, ठोस अवस्था में बदलेगा। तो ये सारे है ना एग्जाम्पल्स हैं। इनके थोड़ा सा आप लोगों को यदि लक्षण लिखना है तो लिख लो, क्योंकि जरूरी है बच्चों कि अधिकतर जो ये आपके भौतिक प्रक्रम साम्य अवस्था है वो बंद निकाय में होंगी, है ना। साम्य अवस्था स्थापित होने के लिए निकाय तथा परिवेश के बीच ऊर्जा या द्रव्य का आदान प्रदान नहीं होना चाहिए। मैंने पहले एग्जाम्पल बता दिया कि थर्मस का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। थर्मस के अंदर गर्म पानी रखोगे तो गर्म ही रहता है, क्योंकि ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो एक ऐसा निकाय हो जहां बाहर से ऊष्मा अंदर न जाए और अंदर से ऊष्मा बाहर न जाए, है ना बच्चों। पदार्थों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती है ना, अभिकारक और उत्पाद में फिर बार बार बदलाव नहीं होता बच्चों। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आप लोग यदि भौतिक प्रक्रम की साम्य अवस्था है तो एग्जाम में लिख देना। बाकी रासायनिक साम्य अवस्था के बारे में भी सिंपल है, कुछ भी है नहीं, सेम है कि किसी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया का वह अवस्था जिस पर अग्र व पश्च अभिक्रिया का भी एक समान हो जाता है वो रासायनिक साम्य अवस्था कहलाता है। बिल्कुल सिंपल है बच्चों कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें संपन्न हो रही हो, है ना। जैसे मान लीजिए आपका पानी और
बर्फ है, इसके बीच रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। रासायनिक अभिक्रिया दो पदार्थों के बीच में होती है। अभी जितनी अभिक्रिया हम देखें तो केवल के जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में है, वो आयन के रूप में बदल रहा है, यानी एक्वस फॉर्म में किसी विलयन में उसको मिला रहे हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ही रहेगा। लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं तो किसी उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया का वह अवस्था जिस पर अग्र व पश्च अभिक्रिया का वेग समान हो जाता है वो आपका साम्यावस्था कहलाता है। कुल मिलाकर वही चीज है कि जो आपका अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया समान हो जाए, और कहने का मतलब अभिकारक और उत्पाद का सांद्रता बराबर हो जाए। ठीक है, बस रासायनिक अभिक्रिया में ये होता है बच्चों कि पदार्थ आपस में मिलते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, बाकी लक्षण भी वही रहेगा। अग्र पश्च अभिक्रिया का वेग समान रहेगा, अभिकारक उत्पाद की सांद्रता स्थिर हो जाएगी, है ना। साम्यावस्था ताप दाब सांद्रण पर निर्भर करता है बच्चों। उत्प्रेरकी द्वारा साम्यावस्था प्रभावित नहीं होता है परंतु शीघ्र प्राप्त हो जाता है। साम्यावस्था अनंत समय तक बनी रहती है ना। साम्य पर मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान 0 होता है। साम्य पर मापे जाने वाले गुण जैसे रंग, घनत्व, ताप दाब, सांद्रता आदि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये चीज बोला है। बस इसमें यह है कि रासायनिक साम्यावस्था में दो पदार्थ मिलकर के नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। ठीक है, जैसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया में आपने एग्जांपल देखा था कि NaCl AgNO3 को मिला दें बच्चों, उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो रासायनिक साम्य स्थिति में होते हैं। अग्र पश्च दोनों का वेग समान है, सांद्रता में परिवर्तन नहीं होता है, साम्यावस्था ताप दाब सांद्रण पर निर्भर करता है, इसलिए तो बोलते हैं बंद निकाय में होना चाहिए। उत्प्रेरकीय द्वारा साम्यावस्था प्रभावित नहीं होता है। अच्छा, ये जो है बच्चों जरूरी नहीं कि इसको बंद निकाय में ही करो, इसको बंद निकाय में नहीं करोगे तो भी आपका हो जाए। क्यों? क्योंकि ये बाष्पित नहीं होगा, ये उड़ेगा नहीं, भागेगा नहीं। जो भागेगा नहीं उसको बांध के रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। तो रासायनिक साम्यावस्था यदि बंद पात्र नहीं रहेगा तो भी हो जाएगा, लेकिन जो भौतिक साम्यावस्था वो बंद पात्र में ही होगा क्योंकि वो उड़ सकता है। जैसे पानी को आप गर्म करोगे बाष्प बन जाएगा, लेकिन यहां पर रासायनिक साम्य दो पदार्थ मिलकर के तीन पदार्थ बना रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। बाकी ये यदि वो बाष्पित हो रहा है, यदि वो गैस अवस्था में बदल रहा है तब वो बंद पात्र में होगा, है ना। लेकिन यदि वो गैस अवस्था में नहीं बदल रहा है तो बंद पात्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रासायनिक साम वगैरह आप लोग एग्जांपल देख लेना बच्चों, और तैयार जरूर कर लेना यार, यहां से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है ना। रासायनिक साम दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी, समांगी मतलब जो अच्छे तरीके से मिल जाए। इसमें अभिकारक तथा उत्पाद एक ही भौतिक अवस्था में होते हैं। ठीक है, यानी गैस अभिकारक है तो उत्पाद भी गैस बन गया। और जैसे विषमांगी, भाई हमने अभिकारक लिया था ठोस और ये गैस में बदल दिया, ठोस और गैस बनाया, तो ये आपका विषमांगी साम है। समांगी साम मतलब अभिकारक जिस अवस्था में था वही अवस्था उत्पाद में बनाया, लेकिन जब अभिकारक हमने ठोस लिया था तो ठोस न बनकर के ठोस और गैस बना दिया, दो चीज, तो विषमांगी साम हो जाता है। ठीक है, और साम्यावस्था में ये मेन टॉपिक था। क्वेश्चन पूछा जाएगा भौतिक साम्य के लक्षण, रासायनिक साम्य किसे कहते हैं इसके लक्षण, साम्यावस्था किसे कहते हैं, 2 नंबर में आ जाए तो आपसे बनना चाहिए। बाकी जिसको भी नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दे ही दिया गया है, 96 85 29 91 49 9685299149। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।